हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का, क्या मतलब होता है रिडक्शन का, क्या जनरल डेफिनेशन या जनरल डिनोशन टर्म्स इसमें यूज करी जाती है और इससे रिलेटेड इसके इफेक्ट्स वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हम दो वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ दो सेंटेंस, पूरे कंप्लीट सेंटेंस में नहीं, सिर्फ दो चीजें। दैट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी कंडीशन इन पे अप्लाई हो सकती है। जहां पे भी इनमें से एक कंडीशन या दोनों कंडीशन ऑब्जर्व करी जाए दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगी, अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जनरल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एग्जाम्पल पढ़ा था दैट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे बोलेंगे? यहां पे था जिंक सिंगल, कोई बिना किसी आयन के, बिना किसी और इसके एलिमेंट की प्रेजेंसी के साथ। यहां था कॉपर, इसके साथ क्या था यहाँ पे? ये ऑक्सीजन। कॉपर के साथ क्या प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन थी। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई जो हमें प्रोडक्ट मिला, तो जिंक के साथ क्या था, क्या है? ऑक्सीजन। जिंक के साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। कॉपर के पास से निकल गया, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई। किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई? जिंक के साथ। तो यहाँ क्या बोलेंगे? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड हेयर। ऑक्सीडेशन बहुत अच्छी बात है, ऐसे पता लग जाता है, बट किसका ऑक्सीडेशन हुआ ये भी हमें पता रहे। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? 2Mg प्लस O2 प्रोडक्ट में मिल गया हमें 2MgO। मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन करी? ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ये यहाँ पे भी पता लग रहा है इजीली कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब देखो, इसके बाद है नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। जैसे डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, वैसे ही रिडक्शन ऑपोजिट होती है ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन में क्या ऐड हो रहा था? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में किसका रिमूवल हो रहा था? हाइड्रोजन का। यहाँ किसका रिमूवल लिख देंगे? ऑक्सीजन। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? रिडक्शन की। दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। उन रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। सेम एज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन में एक कंडीशन भी हो सकती थी, दोनों दूसरी, सिर्फ दूसरी कंडीशन भी हो सकती थी, या सिर्फ दोनों कंडीशन भी हो सकती है। ऐसे ही रिडक्शन में होगा, सिर्फ या तो ये कंडीशन एप्लीकेबल हो, विजिबल हो, या फिर ये कंडीशन विजिबल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक प्रोसेस में हमें दोनों भी देखने को मिलती है, कि ऑक्सीजन का रिमूवल भी देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन का एडिशन भी देखने को मिलेगा। तो उन रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। CuO हाइड्रोजन ऐड करी, तो फॉर्म क्या हुआ? इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? कॉपर प्लस वाटर।
अब देखो इसमें कैसे देखेंगे रिडक्शन प्रोसेस। एक तो सबसे पहले हमें ये यहीं से देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस के साथ हाइड्रोजन लिख रखी है, प्लस का मतलब जुड़ना, जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो, वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा देखो दूसरा अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। अब जब प्रोडक्ट में देखा तो कॉपर के साथ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। तो वही बात है कि एक सिर्फ एक कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, सिर्फ दूसरी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें दोनों कंडीशन देखने को मिले। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन और इनके एग्जांपल। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, एग्जांपल देखे हमने ये। रिडक्शन में क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन एंड ऑक्सीजन का रिमूवल, और एग्जांपल देखे हमने इसके ये। अच्छा एग्जांपल्स में अगर देखे तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या इसमें मेंशन किया जा सकता है, दैट कॉपर इज रिड्यूस्ड, क्या जैसे यहाँ पर लिखा था जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर इज रिड्यूस्ड। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, अब देखो इसको याद करने का तरीका एज सिंपल एज दैट। हमने इस रेडॉक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला लिखा हमने ये RED और दूसरा देखा हमने ये OX। RED रिजेंबल करता है रिडक्शन, OX रिजेंबल करता है ऑक्सीडेशन। दोनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, तो हमने इन दोनों को यहां भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions, known as redox reactions। एग्जाम्पल लिखा हमने कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन ऐड करी, फॉर्म क्या हो जाता है प्रोडक्ट में, कॉपर प्लस H2O। अब इसमें एक बार खुद सोल्व करके देखो, इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और एक बार खुद सोल्व करके देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। अब देखो यहाँ अगर हम देखें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हमने यहाँ देखा कॉपर, कॉपर को पकड़ा पहले, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन। अब इसी कॉपर को पकड़े रखेंगे और प्रोडक्ट की साइड में जाएंगे कॉपर तक ही। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर के साथ से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब ये रिएक्शन कौन सी हुई, रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉपर का मतलब, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने रिडक्शन। हाइड्रोजन इधर गए हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इधर कौन सी प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब के लिए है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। सबसे पहले इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ, जिससे डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। हम वर्ड यूज करते हैं एक ऑयल, सबको पता है तेल जिसका मतलब होता है वो ऑयल। इस ऑयल में देखेंगे इसके वर्ड्स का मतलब, वर्ड्स का मतलब ओ से रिजेंबल होगा ऑक्सीडेशन, आई का मतलब इन्वॉल्व, और एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा याद करने में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक वर्ड याद करना है, ऑयल। ऑयल में क्या देखेंगे, ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इन्वॉल्व और एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी प्रोसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए जा रहे हो, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, दूसरा इकट्ठा अगर इसको याद करें तो एक वर्ड ये भी पढ़ते हैं हम, रिग। ऑयल रिग, तेल के जब गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं तो उसके लिए ऑयल रिग वर्ड यूज करते हैं। ऑयल में देख लिया ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद नहीं करना चाहते, ये नहीं मतलब ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करे तो इसको स्विप कर सकते हो, तुम स्किप कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है। बट इससे फिर रिडक्शन अगर करोगे तो इससे ऑपोजिट कर लो। ऑक्सीडेशन था, हमें रिडक्शन करना है, हम यहाँ रिडक्शन लिख लेंगे, इन्वॉल्व एज इट इज। यहाँ एल से था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब रिडक्शन में क्या कर देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ना रिग से देख लो, आर का मतलब रिडक्शन, आई का मतलब इन्वॉल्व और जी का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करा जाए आर नोन एज रिडक्शन। तो अब बहुत अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन के लिए क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो अगर इनके एग्जाम्पल देखे तो मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा सोडियम के लिए, सोडियम से बन गया सोडियम प्लस और प्लस में लिख दिया इलेक्ट्रॉन। सोडियम से सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ, कैटायन फॉर्म कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है, लूज करा रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इनको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही मैं एग्जांपल इसका रिडक्शन के लिए लिखूं तो मैंने एग्जांपल ले लिया ये Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस, न्यूट्रल से एनायन फॉर्म कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कराया, गेन कराया। इलेक्ट्रॉन को गेन कराना ये कौन सी प्रोसेस थी, रिडक्शन की प्रोसेस। तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। हमने दो रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पहले तो देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में अगर देखे कि ऐड होना है, रिमूव होना है, उनसे कैसे प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो हमने देखा था ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा हो तो वो रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन को ऐड कराया जाए तो वो रिडक्शन। दूसरा हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करना पड़े तो मैंने ट्रिक बताई थी कि ये ट्रिक जिससे थोड़ा सा याद करना इजी हो जाता है। हम एक वर्ड याद करेंगे, ऑयल। ऑयल से डिस्टिंक्शन देखेंगे इसका कि ऑयल कैसे बताएगा, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, आई का मतलब इन्वॉल्व और एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नहीं, बस ऐसे हमने इसको याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना ली है, मतलब नहीं एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन गई अपनी, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमने इसके साथ अगर रिडक्शन का यहीं से याद करना है, हम ये वर्ड नहीं याद करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्ड्स को अपोजिट कर दो। ऑक्सीडेशन था, हमें रिडक्शन देखना है तो हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, और इन्वॉल्व एज इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कर देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने रिडक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद इनसे रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे क्या रिजेंबल हो रहा है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, लेकिन किसका, सामने वाले का। सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है। तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंसेस which get reduced and oxidize the other substance
ऐसे सब्सटेंस, ऐसे रिएजेंट, ऐसे एजेंट जो अपने आप को रिड्यूस कराए और सामने वाले को या अदर सब्सटेंस को क्या करा दे, ऑक्सीडाइज करा दे, उनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम एक वर्ड पढ़ते हैं, हम एक वर्ड सुनते हैं बहुत बार, चीटर। चीटर क्या करता है, चीटिंग करता है, लेकिन वो चीटिंग अपने में से नहीं करेगा, वो किस में से चीटिंग करेगा, सामने वाले में से करेगा, तभी तो चीटर बोलते हैं। अपने में से करता रहे तो चीटर थोड़ी बोलेंगे। ऐसे ही ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंडा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन किसका करेगा, सामने वाले का करेगा। अब सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अपने आप को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। तो उन टर्म्स को क्या बोल दिया जाता है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोल दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो एग्जांपल इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब देखो पहले तो हमें ये पता रहे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। यहां कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। टर्म क्या यूज करेंगे, दैट कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब जो रिड्यूस होता है उसको ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो हम इसके साथ में ये भी लिख सकती हूँ कि कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोल सकते, इट्स अ लॉजिक। ये लॉजिक ही है, ये मेथड ही होता है, पैटर्न ही है, ये डेफिनेशन यही होती है इसकी। हम यही पढ़ते हैं कि जो अपने आप को रिड्यूस कराए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इससे अच्छा, तो सबसे अच्छी बात है हम पहले ये निकाल ले कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। जैसे ही हमें ये पता लगे कि विच गॉट रिड्यूस एंड विच गेट ऑक्सीडाइज, तो जिसका रिडक्शन हुआ उसको बोल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एज सिंपल एज दैट। हमें सिर्फ पता लगना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसे ही अगर मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बतानी हो तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन में क्या लिख सकती हूँ, ऑपोजिट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करा दे एंड सामने वाले को रिड्यूस करा दे, उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग से सामने वर्ड आ रहा है, अपने दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है रिडक्शन, मतलब रिडक्शन कराएगा, लेकिन किसका, सामने वाले का। अपना क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो दो सब्सटेंसेस which get oxidized and reduce the other substance, उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कराए और सामने वाले को रिड्यूस करा दे, उनको बोलेंगे, उनको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो वही एग्जांपल हम रिपीट कर ले, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देखा था, ऐसे ही हमने रिड्यूसिंग एजेंट भी देखा था। इनको ये हमने देखे थे कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी ऐसे इनको एक्सप्लेन करेंगे, किनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोज सब्सटेंस व्हिच गेन्स द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका ऑपोजिट, दोज सब्सटेंस व्हिच लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। उनको बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम रिड्यूसिंग एजेंट को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, गाइस कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा।